जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। और ये प्रॉमिस हमने पिछले वीडियो में किया था कि हम एक वीडियो ऐसी ला रहे होंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, उस पॉइंट के थ्रू ही हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला पॉइंट है मेरा, पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस नज़रिए से देखते हैं कि वो कोई ईश्वर हैं, वो गलतियां नहीं कर सकते, या फिर कोई पीएचडी किए हुए हैं, पेरेंटिंग में पीएचडी होल्डर्स हैं कि वो हमेशा जो भी स्टेप लेंगे एकदम सही होना चाहिए, उनके सारे डिसीजन एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, कुछ भी गलत कैसे हो सकता है। तो अगर कुछ भी चीज़ें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होती हैं तो हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अरे नहीं नहीं, दे आर पेरेंट्स, हाउ कैन दे डू इट, दे कैन डू इट बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो हमें इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है, अदरवाइज हम रिएक्ट करेंगे, हम ब्लेम करेंगे उन्हें, राइट। सेकेंड पॉइंट है हमारा, स्टॉप जजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया, कोई भी सिचुएशन है, उस चीज़ में हमें उन्हें जज नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए मना किया है या फिर हमें कोई चीज़ करने के लिए कही है, तो उस चीज़ में जज मत करो कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसा सही है ऐसा गलत। मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं सोचना है, हमें बीच का हमें हमें बीच की बात करनी है, हमें अंडरस्टैंडिंग की बात करनी है। एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, हम जज करेंगे, सही या गलत करेंगे। लेकिन अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हम उनकी फीलिंग्स तक पहुंच पाएंगे। तो जज मत करो, टाइम लो, एनालाइज करो और समझो। पॉइंट नंबर 3, कम्युनिकेट विद देम, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। और ये मुझे लगता है हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो है कि कम्युनिकेशन को निगलेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि यही समस्याओं की जड़ है, बेसिकली यही सारी समस्याओं का हल है। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे के विचारों को नहीं समझेंगे, नहीं बताएंगे हम क्या फील करते हैं, या फिर वो नहीं बताएंगे वो क्या फील करते हैं, तो किसी भी मसले का हल कैसे हो पाएगा। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शुरुआत के 5-10 मिनट जो है कि धैर्य रख के पेशेंस के साथ उनको सुनना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन शुरुआत बेसिकली हमें करनी पड़ेगी और हमें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहना पड़ेगा। हमें कम्युनिकेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब हम पेरेंट्स के साथ कर रहे हों, कि हम बोले कम और सुने ज़्यादा। क्योंकि हम अगर बोलते ज़्यादा हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी अपनी बातें कह दें, अपनी बातें कह दें, लेकिन नहीं, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे ज़्यादा उन्होंने लाइफ के हर एस्पेक्ट को जिया है, देखा है, समझा है। तो हमें सुनने की उनको ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय कि अपनी गाने के उनके आगे। सो उनको सुनने की हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होगी। पॉइंट नंबर 4, इन कम्युनिकेशन स्पीक लेस लिसन मोर। वही बात मैंने पॉइंट नंबर 4 में लिखी हुई है कि कम्युनिकेशन करते समय उनके साथ बातचीत के दौरान हमें बोलने की कम ज़रूरत है, उन्हें समझने और सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हम बोलने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो अक्सर होता है कि हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं और सामने वाला क्या कह रहा है हम उसको कैच नहीं कर पाते। तो अगर हम कम बोलेंगे, उनको ध्यान से सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि हम उनके पॉइंट्स को ज़्यादा समझ पाएंगे और हमारे मुंह से ऐसा कुछ निकलेगा भी नहीं जो कि कुछ गलत हो या फिर उनको वो हर्ट करे। पॉइंट 5 है हमारा, डोंट आंसर देम इंस्टेंटली, टेक सम टाइम। या अगर वो कुछ कह रहे हैं, अगर उन्होंने हमको कुछ करने के लिए कहा या फिर उन्होंने कोई डिसीज़न लिया, तो हमें तुरंत ही एकदम क्विक रिएक्ट नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो हमें नहीं करना है। नहीं, हमें थोड़ा टाइम लेना है, हमें उस चीज़ को एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, उनका क्या इसके पीछे का एम हो सकता है, और उस चीज़ के हर एस्पेक्ट पे हमें विचार करना है। उसके बाद उनको रिप्लाई देना है। भले वो रिप्लाई तब भी रिप्लाई हमारा नेगेटिव हो, तब भी हमारा जो है कि डिसीज़न उनसे अपोजिट ही हो, चलेगा। लेकिन अगर हम तुरंत इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है हमने चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है, विचार विमर्श नहीं किया है, हमने एनालाइज नहीं किया है। लेकिन हम टाइम लेते हैं, इट मीन्स कि हम उस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तब हम डिसीज़न ले रहे हैं, राइट। तो वो डिसीज़न कुछ और होगा बजाय कि जो हम तुरंत ले लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 6, ट्राई टू फाइंड आउट पॉजिटिव पॉइंट्स फ्रॉम देयर एडवाइस। अगर वो हमें कोई भी सलाह दे रहे हैं तो उस सलाह से हमेशा नेगेटिव चीज़ें बाहर लेकर आने की बजाय हमें पॉजिटिव चीज़ें खोदने की ज़रूरत होती है। तो जब हम ऐसा एटीट्यूड कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को मैनेज करने में।
लेकिन अक्सर हमारी ये आदत होती है कि अगर हमसे बड़े कुछ भी हमें सलाह देते हैं तो हम हमेशा उसमें से नेगेटिव चीज़ें ही हमें सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, महसूस होती हैं, क्योंकि एज ऐसी होती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से हम पॉजिटिव पॉइंट्स ही कैच करें। पॉइंट 7 है, डोंट लूज़ योर पेशेंस वाइल टॉकिंग विद देम। जब भी हम उनसे बात कर रहे हो तो हमें अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, अपना धैर्य नहीं खोना है कि हम तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हो या उनकी बात का तुरंत अपोज कर रहे हो। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें धैर्यपूर्वक बातें सुननी है, उसके बाद उनको एनालाइज करके तब उसके बाद अपना कोई कंक्लूजन निकालना है कि हाँ अब हमारा इस पे क्या कहना है, अब हमारे इस पे क्या व्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन के दौरान ही अपना पेशेंस खो करके और एकदम अगेंस्ट हो जाएंगे और उनके अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेकार हो सकती हैं। तो हमें अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना है। पॉइंट 8 है, रिस्पेक्ट देम, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड दैन यू एंड देयर इंटेंशंस आर ऑलवेज राइट। देखो, उनको रिस्पेक्ट करने के हमारे पास हज़ार कारण हैं, तरीके नहीं, हज़ार रीजंस हैं, और उनमें से एक रीज़न ये है कि दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन अस। ऑब्वियसली लाइफ के हर एस्पेक्ट को उन्होंने हमसे ज़्यादा देखा है, सुना है, जाना है, समझा है, जिया है, तो वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो उनके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करो, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करो। और हो सकता है कभी कुछ गलत हो जाए, कभी कुछ ऊपर नीचे बातें चीज़ें हो जाएं, लेकिन उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते। गलत करने के लिए, हमारे साथ कुछ गलत करने के उद्देश्य से वो कुछ नहीं करते, मतलब कि उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। पॉइंट 9 है हमारा, व्हेन यू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम देन दे रियलाइज दैट यू आर सीरियस अबाउट इट। एक बहुत ही बड़ा मसला होता है यंग जनरेशन के साथ कि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ड्रीम्स नहीं समझ रहे हैं। हमें क्रिकेटर बनना है तो वो कह रहे हैं नहीं तुम इंजीनियर बनो, या हमें इंजीनियर बनना है तो वो कह रहे हैं तुम डॉक्टर बनो। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनको बार बार ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है कि हम क्या करना चाहते हैं या फिर क्या करियर हमारे लिए सही रहेगा। हमें हार्ड वर्क करना है, हम जो भी करना चाहते हैं उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना है। और जब हम अपनी चीज़ों के लिए हार्ड वर्क करते हैं तो वो उन्हें दिखाई पड़ता है, तब उन्हें समझ आता है, वो ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ठीक है कि ये करियर भी अच्छा हो सकता है और सामने वाला इंटरेस्टेड है, सामने वाला इसके लिए मेहनत भी कर रहा है। तो बेसिकली उनके मना करने का रीज़न किसी भी चीज़ के पीछे ये होता है कि वो हमारे करियर को लेकर के कंसर्न होते हैं, हमारे फ्यूचर को लेकर के कंसर्न होते हैं। इसी वजह से हमको किसी भी न्यू फील्ड में जाने से जो है कि थोड़ा सा हमको रोकने की कोशिश करते हैं, और उस पॉइंट पे हम केवल उन्हें अपने हार्डवर्क के थ्रू ही मना सकते हैं, राइट। हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ विथ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू एजुकेशन सिस्टम, बट इफ़ यू हैव क्वालिटी दैट यू कैन कन्वे योर आइडिया टू देम देन दे विल श्योरली अंडरस्टैंड यू, सो इट्स अप टू यू। यस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की ये पॉइंट है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी से और न्यू एजुकेशन सिस्टम से अवेयर नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स कहें कि एसएससी का भी फॉर्म फिल कर दो, तब आपको इस पॉइंट पे उनसे बहस करने की बजाय आपको उनको समझाना है। आपको बैंकिंग का सिलेबस निकालना है, आपको एसएससी का सिलेबस निकालना है, और उनको बताना है कि दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंस है, एक साथ नहीं की जा सकती। तो वो एजुकेशन सिस्टम से अवेयर नहीं होंगे, वो न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होंगे। लेकिन उस पॉइंट पे जैसे कि वो हमारे साथ बहुत ही उन्होंने हमारे साथ बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने हमको चलना सिखाया, हमको छोटा बड़ा सिखाया, हमको गिनती सिखाई, तो अब हमें भी बहुत ही धैर्य के साथ उनको हर चीज़ें कन्वे करनी है, हर चीज़ें बतानी है कि ये डिफरेंस है, ये सिमिलैरिटीज़ हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो ये पूरी की पूरी आपकी गलती है। इट्स अप टू यू कि आप उनको कन्विंस कर पा रहे हैं कि नहीं। ये आप में कमी है कि आप अपनी बात उनके सामने नहीं रख पा रहे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन होता है, बजाय कि उस चीज़ से भागने के और उस पर गुस्सा करने के, लड़ने के या झगड़ने के। धैर्य के साथ काम लें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उनको ज़्यादा सुने, और टाइम लगेगा हर एक चीज़ में लगता ही है, इवन कुछ अच्छी चीज़ में तो ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मुझे लगता है जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, मैंने शेयर करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन थैंक यू, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और जय हिंद।